नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, नेपाल में कुछ वीडियो वायरल हुए। किसी भारतीय पर्यटक पर आरोप लगा सड़क किनारे पेशाब करने का, किसी पर सार्वजनिक जगह पर गंदगी फैलाने का, और सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। क्या भारतीय टूरिस्ट सिविक सेंस भूल जाते हैं? लेकिन रुकिए, कहानी का दूसरा पहलू शायद आपको शॉक कर दे। क्योंकि जिस भारत के टूरिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं भारत आज नेपाल की टूरिज्म इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा पैसा भी दे रहा है। तो क्या कुछ वायरल वीडियो की वजह से पूरे भारत की इमेज खराब की जा रही है, या फिर सच में इंडियन टूरिस्ट को बदलने की जरूरत है? आज इस वीडियो में फैक्ट्स, इमोशन और ग्राउंड रियलिटी तीनों को हम समझेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं वो भी आप कमेंट के माध्यम से बताइए, और वीडियो को अंत तक देखने में जहां भी आपको वीडियो में ऐसा लगे कि इस पॉइंट पर आपको कमेंट करना चाहिए, अपने विचारों को रखना चाहिए, तो आप स्वतंत्र हैं अपने विचारों को रखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, और आज का टॉपिक है आपके स्क्रीन पर पीएम बालेन की मुहिम का असर। क्योंकि पीएम बालेन ने जो है वो एक मुहिम की थी कि भारतीय टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा जो है वो नेपाल पर आए। भारतीयों को शर्म नहीं, ये नेपाल के लोग कह रहे हैं, और फिर से भड़क चुके हैं नेपाल के लोग भारतीयों पर। और इसको लेकर कहीं ना कहीं भारत ये महसूस कर रहा है कि कुछ लोगों के चलते जो है वो बदनामी हो रही है। काठमांडू पोस्ट और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों के इस न्यूज को हम लेकर जो है वो आज का पूरा सेशन तैयार किए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है, द सिविक सेंस डिबेट इज बैक एंड अ वायरल वीडियो ऑफ इंडियन टूरिस्ट फ्रॉम अन्नपूर्णा इज द रीजन वाई। काठमांडू पोस्ट लिखता है, नेपाल इंडिया टू ऑपरेशनलाइज क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। साथियों, नेपाल और भारत के रिश्ते में एक नई बहस की जो है शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इस बार मामला सीमा विवाद, राजनीति, चीन या कूटनीति का नहीं है, बल्कि मुद्दा है सिविक सेंस का। नेपाल के सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो तेजी से वायरल हुए हैं। इन वीडियो में कथित तौर पर कुछ भारतीय पर्यटक ऐसी हरकत करते दिख रहे हैं जिन्हें कई नेपाली यूजर्स असभ्य या पब्लिक बिहेवियर की समस्या बता रहे हैं। कहीं सड़क के किनारे पेशाब करने का आरोप लग रहा है, कहीं सार्वजनिक जगहों पर गुटखा थूकने की शिकायत है, तो कहीं टूरिस्ट स्पॉट पर अजीब बिहेवियर को लेकर नाराजगी है। और अब नेपाल में सवाल ये उठ रहा है कि क्या कुछ, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, ये नेपाल की तस्वीर है, सड़क के किनारे जो है वो खाना बनाने का, दूसरा कहीं भी जो है वो थूकने का, गुटखा खाकर। ठीक, ये सारी तस्वीर जो है वो आपको देखने को मिल रही होगी। इस तस्वीरों के माध्यम से अपनी बातों को जो रख रहे हैं, है ना। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा जो है वो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन क्या कुछ भारतीय पर्यटकों की वजह से पूरे भारत की इमेज जो है वो खराब हो रही है? क्या पूरी कहानी सिर्फ इतना ही है? क्योंकि जिस भारत के टूरिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, वही भारत आज नेपाल के टूरिज्म सेक्टर के लिए सबसे बड़ा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर भी बन चुका है। तो क्या यह क्रिटिसिज्म सही है, या फिर कुछ वायरल वीडियो से पूरी तस्वीर जो है वो दिखाई जा रही है? साथियों, पिछले कुछ दिनों में नेपाल में के सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो जो कि पोखरा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, इसमें कथित तौर पर एक टूरिस्ट व्हीकल्स की खिड़की पर जो है वो अंडर गारमेंट सुखाते हुए देखे जा रहे हैं। अन्य वीडियो में पब्लिक यूरिनेशन की अगर हम बात करें को लेकर नाराजगी दिखाई जा रही है। कुछ क्लिप्स में मंदिर परिसर के पास खाना बनाने या पब्लिक प्लेस के इस्तेमाल करने को लेकर सवाल उठे। वही कुछ नेपाली यूजर्स ने सड़क पर टूरिस्ट एरिया में गुटखा थूकने और साफ सफाई को लेकर भी काफी ज्यादा चिंता जो है वो जताई। अब यहां एक बात साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इन सभी वीडियो की ऑथेंटिसिटी, कॉन्टेक्स्ट और पूरा सच अलग अलग हो सकता है। सोशल मीडिया पे कई बार आधी जानकारी भी जो है वो तेजी से फैलाई जाती है, लेकिन इन घटनाओं का एक परसेप्शन भी जो है वो जरूर बनाया जाता है। और नेपाल में बहस शुरू हो चुकी है कि टूरिज्म सिर्फ इकोनॉमी नहीं होता, बल्कि पब्लिक बिहेवियर भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई नेपाली लोगों का सवाल यह नहीं है कि भारतीय लोग बुरे हैं, सवाल यह है कि क्या किसी भी टूरिस्ट को दूसरे देश के पब्लिक स्पेस, कल्चर और वहां की सफाई को जो है, वहां की स्वच्छता को जो है वो सम्मान नहीं करना चाहिए? और सच कहें तो ये सवाल सिर्फ भारतीयों पर नहीं, बल्कि हर टूरिस्ट पर जो है वो लागू होता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ भारतीय पर्यटकों की कहानी है, या फिर मामला इससे भी बड़ा है? असल सवाल राष्ट्रीयता का नहीं है साथियों, असल सवाल है नागरिकों के व्यवहार का। क्योंकि सच कहे तो अगर कोई नेपाली भारत में भी आकर सड़क पे कचरा फैलाए, सार्वजनिक जगहों पर थूके, मंदिरों या पर्यटन स्थलों पर साफ सफाई को खराब करे, तो क्या भारतीय इस पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। यानी मुद्दा राष्ट्रीयता का नहीं है,
यह मुद्दा जो है वो सार्वजनिक व्यवहार का जो है वो ज्यादा है, और यही एक महत्वपूर्ण बात जो है वो हमें समझनी होगी। पर्यटन सिर्फ कमाई का माध्यम नहीं बल्कि देश की छवि दिखाने का भी माध्यम है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में घूमने जाता है तो वो व्यक्ति जो है वो सिर्फ एक आम इंसान नहीं होता, वह अनजाने में अपने देश का प्रतिनिधि भी बन जाता है। लोग आपका पासपोर्ट नहीं देखते, लोग आपका व्यवहार देखते हैं, और कई बार कुछ लोगों की छोटी गलती पूरे देश की छवि के ऊपर जो है वो असर भी डाल देती है। साथियों, याद रखिए कि हवाई अड्डे पर आपका पासपोर्ट सिर्फ वीजा नहीं दिखाता है, वह आपके देश की पहचान, छवि और जो आप अपने साथ लेकर आ रहे हैं उन सबको दिखाता है। और यह बात सिर्फ भारत पर नहीं, चाहे हम बात नेपाल की करें, चाहे अमेरिका की करें, चाहे यूरोप की करें, चाहे चीन की करें, हर देश पर समान रूप से जो है वो लागू होता है। दुनिया के लगभग हर पर्यटन स्थल पर एक सामान्य अपेक्षा ये की जाती है कि स्थानीय संस्कृति का जो है वो सम्मान किया जाए, सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखा जाए और सामान्य नागरिक अनुशासन का जो है वो पालन किया जाए। क्योंकि पर्यटन सिर्फ पैसा खर्च करने का नाम नहीं है, बल्कि उस समाज और संस्कृति के प्रति सम्मान दिखाने का भी तरीका है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि कुछ वायरल वीडियो देखकर पूरे भारत को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए? क्योंकि 140 करोड़ लोगों वाले भारत को कुछ वीडियो के आधार पर परिभाषित करना भी उचित नहीं होगा। इसलिए इस पूरे बहस की अगर हम बात करें तो इस पूरे बहस में जो है वो बहुत संतुलित होकर व्यवहार करने की आवश्यकता है। गलत व्यवहार हो तो आलोचना लाजमी है, आलोचना ठीक है, लेकिन किसी पूरे देश की छवि को एक जैसा मान लेना जो है वो सही नहीं। लेकिन इस पूरी बहस का दूसरा पहलू भी हमें समझना जो है वो बहुत जरूरी है, और ये कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। जिस समय सोशल मीडिया पर कुछ भारतीय पर्यटकों की आलोचना हो रही थी, उस समय नेपाल रिकॉर्ड संख्या में भारतीय पर्यटकों का जो है वो स्वागत भी कर रहा था। यानी एक तरफ नाराजगी दिखाई दे रही थी तो दूसरी तरफ आर्थिक वास्तविकता कुछ और कहानी बता रही थी। हाल के आंकड़े बताते हैं कि नेपाल आने वाले विदेशी पर्यटकों में भारतीयों की संख्या लगातार मजबूत बनी हुई है। केवल मई के महीने में, यानी कि मई 2026 पिछले महीने की अगर हम बात करें तो नेपाल हवाई मार्ग से आने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या 40,000 से अधिक दर्ज की गई है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर नेपाल के पर्यटन क्षेत्र के लिए भारतीय पर्यटक इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? साथ इसके पीछे कई बड़े कारण हो सकते हैं। सबसे पहला अगर हम कारण देखें तो इसके कारणों की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला कारण यह है कि भारत और नेपाल के बीच दूरी कम है, यात्रा आसान है, अचानक यात्रा की संभावना भी अधिक होती है। दूसरा, भारत और नेपाल के बीच वीजा मुक्त आवाजाही है, यानी कि कुल मिलाकर दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा के एक दूसरे के यहाँ आ जा सकते हैं, जो दुनिया में बहुत कम पड़ोसी देशों के बीच देखने को मिलता है। तीसरा, कम खर्च में यात्रा। भारतीय पर्यटकों के लिए नेपाल एक अपेक्षाकृत सस्ता और सुविधाजनक अंतरराष्ट्रीय गंतव्य बनता है। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों तो दोनों देशों के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों देशों की साझा संस्कृति और धार्मिक जुड़ाव भी हमें देखने को मिलता है। चाहे हम पशुपतिनाथ मंदिर की बात करें, जनकपुर धाम की बात करें, बौद्ध स्थल जैसे स्थानों की वजह से धार्मिक पर्यटन दोनों देशों के बीच में लगातार बढ़ रहा है। और पांचवा कारण यह है कि भारतीय पर्यटकों में अब स्पेंडिंग कैपेसिटी जो है बढ़ गई है। आज का भारतीय टूरिस्ट केवल घूमने नहीं जाता है, आज का भारतीय टूरिस्ट जो जब जाता है तो वो वहां के होटल, ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग, फूड और लोकल इकोनॉमी में भी खर्च करता है। इसलिए एक बात समझनी होगी कि नेपाल के लिए भारत सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि सबसे बड़ा टूरिज्म स्टेबलाइजर भी जो है वो बनता जा रहा है। यानी अब दुनिया भर के टूरिस्ट फ्लो में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहा है। तब भारतीय पर्यटक नेपाल के टूरिज्म सेक्टर को एक स्थिर आधार देने का काम करते हैं। लेकिन यही वजह है कि सिविक बिहेवियर की बहस और भी ज्यादा जो है इससे संवेदनशील जो है वो बन जाती है, क्योंकि जहां आर्थिक जुड़ाव बड़ा हो वहां पब्लिक परसेप्शन भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ यह है कि सिर्फ टूरिज्म का मामला नहीं है बल्कि नेपाल की बदलती सोच से भी जुड़ा हुआ दिखता है। पिछले कुछ वर्षों में नेपाल की नई लीडरशिप और इस कई स्थानीय प्रशासनिक चेहरे आर्थिक व्यवहारिकता यानी कि इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म की ओर जो है वो जोर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि भावनात्मक राजनीति से आगे बढ़कर वह अर्थव्यवस्था, पर्यटन और निवेश पर ज्यादा ध्यान दे रहे होंगे। आपने देखा होगा कि नेपाल में भारतीय टूरिस्ट और इन्फ्लुएंसर को आकर्षित करने की कोशिश जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी। डिजिटल पेमेंट और क्यूआर पेमेंट सिस्टम को जो है वो आसान बनाने की दिशा में जो है वो काम किया गया। भारतीय मुद्रा से जुड़े कुछ प्रतिबंधों में भी नरमी देखने को मिली और टूरिज्म फ्रेंडली पॉलिसी जो है वो भी बढ़ाने पर जोर दिया गया, क्योंकि नेपाल अच्छी तरह से समझता है कि भारतीय पर्यटक उसके टूरिज्म इकोनॉमी के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत से आने वाले टूरिस्ट सिर्फ संख्या नहीं बढ़ाते, वे होटल, ट्रांसपोर्ट,
रेस्टोरेंट, शॉपिंग और लोकल एम्प्लॉयमेंट तक पर असर डालते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा विरोधाभास भी हमें देखने को मिलता है। एक तरफ नेपाल भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करना चाहता है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कुछ भारतीय टूरिस्ट के व्यवहार पर सवाल उठ रहा है। यानी सवाल सिर्फ टूरिज्म ग्रोथ का नहीं, सवाल यह है कि टूरिज्म कल्चर कैसा होना चाहिए। क्या सिर्फ टूरिस्ट संख्या बढ़ाना ही काफी है, या फिर सिविक रूल्स, पब्लिक डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को भी उतनी ही गंभीरता से लागू करना होगा। क्योंकि अगर टूरिज्म बढ़े लेकिन पब्लिक फ्रस्ट्रेशन भी बढ़े, तो लंबी अवधि में इसका असर दोनों देशों के पब्लिक परसेप्शन पर जो है वो पड़ सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या टूरिज्म बढ़ाने के साथ सिविक रूल्स भी मजबूत होना चाहिए? ये इसका जवाब आप कमेंट में जो है वो जरूर बताएं। लेकिन यहां एक संवेदनशील बात बहुत ईमानदारी से समझनी होगी। कुछ वायरल वीडियो देखकर पूरे भारत या पूरे भारतीय समाज को कटघरे में खड़ा कर देना भी सही नहीं होगा। क्योंकि किसी भी देश में करोड़ों लोग होते हैं और कुछ व्यक्तियों के व्यवहार से पूरे समाज का चरित्र तय भी नहीं किया जा सकता है। भारत जैसा विशाल और विविध देश कुछ क्लिप्स और इंसिडेंट से परिभाषित नहीं हो सकता। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर कहीं जेन्युइन क्रिटिसिज्म सामने आ रहा है, तो इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना भी सही नहीं होगा। क्योंकि कई बार आलोचना असहज जरूर लगती है, लेकिन वही सुधार का अवसर भी बन सकती है। अगर पब्लिक बिहेवियर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो शायद हमें डिफेंसिव होने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या कुछ चीजों को बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि देश की प्रतिष्ठा सिर्फ सरकारें नहीं बनाती, लोग के व्यवहार भी जो है वो देश की प्रतिष्ठा को बनाते हैं। और शायद इसी वजह से एक बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, राष्ट्रभक्ति का मतलब हर गलती का बचाव करना नहीं होता है। अपने देश की छवि को बेहतर बनाना भी राष्ट्रभक्ति ही कहलाता है। अगर कोई भारतीय विदेश में अच्छा व्यवहार करता है, तो स्थानीय संस्कृति का सम्मान करता है, साफ सफाई का ध्यान रखता है, तो सिर्फ एक अच्छा टूरिस्ट नहीं होता है, वो अपने देश की सकारात्मक पहचान को वहां जाकर बना रहा है। और यही बात हर देश के नागरिक के ऊपर लागू होता है, भारत हो, नेपाल हो या दुनिया का कोई भी देश। आखिर में शायद सबसे जरूरी बात यही है कि भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ सीमा का रिश्ता नहीं है, यह लोगों का रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है, संस्कृति का रिश्ता है, आस्था, व्यापार और सदियों पुराने भरोसे का रिश्ता है। साथियों, हर साल अगर हम बात करें, तो हर साल लाखों नेपाली भारत आते हैं, लाखों भारतीय नेपाल जाते हैं। और ऐसे में सवाल ब्लेम गेम का नहीं, सवाल है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का। क्योंकि जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो हम सिर्फ टूरिस्ट नहीं होते, अपने देश की छवि को साथ में लेकर चलते हैं। और शायद यही वजह है कि साफ सफाई, सार्वजनिक अनुशासन, स्थानीय संस्कृति का सम्मान कोई छोटी बात नहीं। लेकिन साथ ही कुछ वायरल वीडियो को देखकर जो है वो भारत या पूरे नेपाल समाज को एक जैसा मान लेना उचित नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों की गलती करोड़ों लोगों की पहचान नहीं बन सकती है। और शायद यही इस पूरे बहस का सबसे बड़ा संदेश है। कुछ लोगों की गलती के कारण करोड़ों लोगों की छवि खराब ना हो, और आलोचना को दुश्मनी नहीं, सुधार का अवसर समझा जाए। आपकी क्या राय है? क्या टूरिज्म बढ़ाने से के साथ सिविक रूल्स को सख्त होना चाहिए? ये आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथियों, नेपाल में भारतीय पर्यटकों की ऐतिहासिक वृद्धि हो रही है। आंकड़े आप देख रहे हैं, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 32.66% की वृद्धि जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। बात हम देहरादून, हरिद्वार, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, पटना, सिलीगुड़ी, कोलकाता, हर जगह से देखें, तो नेपाल की यात्रा जो है वो बहुत ज्यादा जो है बढ़ रही है। अगर नेपाल पर्यटन बोर्ड के आंकड़े को देखें, तो केवल मई में 40,782 भारतीय टूरिस्ट जो है वह काठमांडू, पोखरा, लुम्बिनी और चितवन की यात्रा में गए। पर्यटकों की अगर हम बात करें, तो 2025 में सबसे ज्यादा 79.3% पर्यटक जो है वो भारत के नेपाल देखने के गए। पर्यटन राजस्व में अगर हम बात करें, तो 18.7% की वृद्धि हुई। रोजगार में अगर हम बात करें, तो 22.5% की वृद्धि हुई। और होटल में काम करने वालों की बात करें, यानी कि होटल सेक्टर्स की बात करें, तो 15.3% की वृद्धि नेपाल में देखने को मिली। नेपाल भारतीय पर्यटकों के लिए सबसे सुविधाजनक विदेशी गंतव्य है, क्योंकि पास भी है, अपना भी है, यादें भी हमेशा के लिए हैं, कम दूरी, कम समय, किफायती यात्रा, अपनापन, सुरक्षा, और भारतीयों के लिए वीजा फ्री जो है वो जगह आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो थोड़ा सा अलग था, लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। भारत या नेपाल से कहीं से भी मुझे आप देख रहे हैं, तो आप भी अपने विचारों को कमेंट तक के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।